आज वर्क फ्रॉम होम करते करते रात के 11 बज गए थे। मैं कुछ ही घंटों पहले सोया था। तभी किसी ने अचानक मेरे कमरे की खिड़की खटखटाई। मैं आधी नींद में ही था। तभी खिड़की के बाहर से एक आवाज आई, उठ जा रे आलसी इंसान, 4:15 बज गए हैं। ये आवाज मेरे दोस्त राकेश की थी। दरअसल हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। यह मॉर्निंग वॉक पर जाने का सिलसिला आज के 6 महीने पहले शुरू हुआ था, जब लॉकडाउन था। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन का समय था। सभी लोग शहर छोड़कर अपने अपने गांव की तरफ भाग रहे थे। ऐसे में मैं भी मुंबई से पटना आ गया। मेरा गांव पटना से 30 किलोमीटर दूर था। मैं दिन भर वर्क फ्रॉम होम किया करता और ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ मस्ती। फिर एक दिन हम चारों दोस्तों ने सुबह सुबह टहलने की योजना बनाई। सुबह के ठीक 4 बजे राकेश मेरे कमरे की खिड़की खटखटा दिया करता था। खिड़की की खटखटाहट से मेरी नींद खुल जाया करती थी और हम लोग पराए की तरफ घूमने निकल जाया करते। दरअसल पराए एक स्थान है जो हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर है। हम लोग घूमने वहीं जाया करते थे। लौटते समय हम लोग चाचा की दुकान पर चाय पीते हुए घर वापस आते थे और यह हमारा डेली का रूटीन बन गया था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पर एक दिन अचानक रात को मेरी खिड़की से आवाज आई। यह आवाज सुनते ही मैं रजाई में दुबक के सो गया, क्योंकि आज मेरा दिल और मेरे गांव की सर्दी दोनों ही मुझे नींद से उठने नहीं दे रही थी। बिस्तर पर पड़े पड़े 15 मिनट हो चुके थे। मेरी नींद मेरी आंखों से उड़ चुकी थी। इसलिए मैंने सोचा, चलो यार, आलस करना अब ठीक नहीं, उठ ही जाता हूं। ऐसा सोचते सोचते मैं दबे पैर परिवार के बाकी सदस्यों को सोया छोड़कर अपने घर के मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर की सर्द हवाओं ने और काले घने अंधेरों ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मैंने दौड़ना स्टार्ट किया। दौड़ते दौड़ते मैं गांव से 1 किलोमीटर दूर आगे निकल आया। राकेश और मेरे बाकी दोस्त दूर दूर तक मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। यह देखकर मैंने अपनी दौड़ने की स्पीड और बढ़ा दी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि अगले 1 किलोमीटर में मैं अपने दोस्तों का साथ पा लूंगा। दौड़ते दौड़ते मैं गांव से 2 किलोमीटर आगे निकल गया। बाहर सन्नाटा कुछ ऐसा पसरा था कि कीड़े मकोड़ों के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सर्दी का मौसम, घना काला जंगल और बाहर का सन्नाटा, ये मुझे अंदर ही अंदर काट सा रहा था। तभी अचानक मुझे पैरों की आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया था कि ये मेरे दोस्त ही हैं, जो मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर होंगे। अमावस्या की रात होने के कारण आज अंधेरा कुछ ज़्यादा ही था, जिसके चलते मुझे सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने आवाज़ दी, अबे रुक जाओ कमीनों, मैं आ रहा हूं। तभी हवा का एक झोंका आया और मेरे कान में कुछ फुसफुसा सा गया। मैं जैसे जैसे आगे
पराई की ओर बढ़ रहा था, पैरों की आवाज और तेज सुनाई दे रही थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मुझे मेरे दोस्त दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। दौड़ते दौड़ते मैं अपने गांव से 3 किलोमीटर आगे निकल चुका था और अब तो पैरों की आवाज भी मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। तभी मैंने जोर से एक बार फिर आवाज दी, अरे कहाँ हो यार, कहाँ मर गए सबके सब। इस बार मुझे उतने ही जोर से पलटकर एक आवाज आई, चिल्लाओ मत, बच्चा जाग जाएगा। ये आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। मैं समझ गया था कि ये शरारत राकेश की है। साला बचपन से ही बहुत शरारती है। इसलिए मैं झाड़ियों की तरफ देखकर बोला, ए भाई, अबे झाड़ियों के पीछे क्या कर रहे हो? मुझे डराना चाहते हो तो सुन लो, मेरे आसपास डर ना कभी भटका ना कभी भटकेगा। चल बाहर आ जाओ। पर इस पर मुझे राकेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर मैं गुस्से से और भी तिलमिला उठा और बोला, अबे बाहर आते हो कि मैं वहां पे आऊं? यह सुनकर फिर मुझे झाड़ियों के पीछे से एक बार फिर आवाज आई, चिल्लाओ मत, बच्चा जाग जाएगा। अब मेरा सब्र का बांध टूट चुका था। मैंने सोचा कि राकेश का कान पकड़कर मैं ही झाड़ियों के पीछे से अभी 2 मिनट में निकाल के लाता हूं। यह सोचकर मैं झाड़ी की तरफ बढ़ा। मैं जैसे ही झाड़ी के पीछे गया तो वहां मैंने कुछ देखा जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं अपने गांव की तरफ भागा। दरअसल उधर राकेश नहीं बल्कि राकेश की जगह एक औरत थी। अमावस्या की इतनी काली रात होने के बावजूद भी उस औरत की सफ़ेद साड़ी मुझे एकदम सफ़ेद सफ़ेद दूध के जैसी दिख रही थी। उसके लंबे लंबे बाल उसके आधे चेहरे पर ढके हुए थे और उसके बाकी के चेहरे से एक आंख उसके चेहरे के बाहर लटक रही थी, जिसमें पुतली तो थी ही नहीं। उसकी साड़ी के पल्लू के नीचे कोई था, शायद उसका बच्चा। यह देखकर मैं समझ गया था कि ये कोई मामूली औरत नहीं है बल्कि कोई चुड़ैल या कोई डायन है। इसलिए मैं वहां से भागा। मैं काफी थक चुका था पर फिर भी मैं भागता ही जा रहा था और मुझे बार बार एक ही आवाज सुनाई देती, चिल्लाओ मत, बच्चा जाग जाएगा। मैं उस आवाज से पीछा छुड़ाने के लिए लगातार भाग रहा था और तकरीबन 3 किलोमीटर भागने के बाद मैं उस दुकान पर रुका जहां हम लोग लौटते वक्त हर रोज चाय पिया करते थे। मैंने देखा तो चाय वाले चाचा दुकान में पड़ी खाट पर सो रहे थे। मैंने उन्हें उठाया, चाचा उठो। अरे कौन है भाई? मैं सनी चाचा। बेटा तुम रात के 3 बजे आज जल्दी आ गए? यह सुनकर मैं तुरंत बोला, 3 बजे? तब चाचा बोले, हाँ भाई 3 बजे, वो देखो दीवार पर सामने लगी घड़ी। मैंने दीवार पर लगी घड़ी को देखा तो सचमुच रात के 3 बजे थे। फिर मैंने अपनी सारी आप बीती चाचा को सुनाई। सारी बातें सुनने के बाद चाचा बोले, बेटा तुम पहले ऐसे इंसान नहीं हो जिन्होंने उस रोड पर कुछ देखा है।
दरअसल तुम लोग जहां दौड़ते दौड़ते जाते हो, जिसे सब लोग पराये कहते हैं, असल में पराये पड़ाव का बिगड़ा ही रूप है। उधर अंग्रेजों ने अपना सन 1930 में पड़ाव डाला था, या यूं कहें कि अपना कैंप लगाया था कुछ महीनों के लिए। जब तक अंग्रेज वहां पर रहे तो गांव की महिलाओं के साथ उन्होंने बहुत ही ज्यादा ज्यादती की और गरीब लोगों को बहुत सताया। अंग्रेजों की इस घिनौनी करतूत से बचने के लिए एक महिला ने अपने बच्चे के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। तभी से बेटा उसी की आत्मा रात में उस रोड पर भटकती है। और हाँ, उस आत्मा को तो कई लोगों ने वहां पर देखा है, पर आज तक उस आत्मा ने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने इतनी रात को वहां पर जाकर जोर जोर से आवाज लगाई थी और शायद इसीलिए उस आत्मा ने तुमसे कहा, चिल्लाओ मत, बच्चा जग जाएगा। अगर आपको आज की भूतिया कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह मुझसे यानी कि नीतीश भारद्वाज से इसी तरह की रहस्यमयी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए। मैं फिर मिलूँगा एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।